Hello dear students, good morning everyone. I welcome you in Exampur banking classes. My name is Mahipal Singh और आज की जो क्लास है इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज लॉजिकल डीआई। और उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक और पार्ट बता देता हूं कि लॉजिकल जो डीआई होता है ना वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। लॉजिकल डीआई के साथ क्या होता है, जितना भी डेटा गिवन है उसको कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है। अदरवाइज आप क्या होता है कि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, इसलिए वो डिफिकल्ट बन जाता है, राइट। तो एक एक पार्ट को हम देखते हुए चलेंगे और एक एक पार्ट को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज के दिन एक बहुत अच्छा दिन है आज के लिए आपका, और आज आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी इस डीआई में, और इस डीआई को आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो मैं आपको सबसे पहले एक पार्ट दिखाता हूं जो डीआई का क्वेश्चन है। पहले मैं आपको इंग्लिश वर्जन दिखाऊंगा, इसके बाद आपके सामने हिंदी वर्जन आएगा। तो इंग्लिश वर्जन का पूरा पार्ट आपके सामने है और मुझे साइड में खड़ा होना पड़ेगा बिकॉज पूरा डेटा एक साथ नहीं दिख सकता है, राइट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है और ये किसके ऊपर बेस्ड है ये भी मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, देखिए एसबीआई पीओ मेंस मेमोरी बेस पर इसको बनाया गया है और ये आई थिंक 2018 में पूछा गया था, 2018 या 19 का क्वेश्चन है। तो बोल रहे हैं कि 3 सिटीज हैं PQR एंड हैव पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट आर्स पॉपुलेशन इज 16,000 एंड द रेशियो ऑफ PQR, यहां पर ये R है, PQR इज ये वाला पार्ट है, PQR इज इन द रेशियो ऑफ 20, 25 एंड 16। 3 मैन्युफैक्चरर है ABC जो कि स्कूटर बना रहे हैं और वो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कि उनका जो मैन्युफैक्चर्ड स्कूटर्स हैं उनका रेशियो आपको ये गिवन है। और वो क्या अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं दैट ईच पर्सन विल बाय 1 स्कूटर, हर बंदा एक स्कूटर खरीदेगा। बट क्या बोला गया, 80%, 60% एंड 75% ऑफ द स्कूटर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ABC रेस्पेक्टिवली आर सोल्ड। तो इनमें से जो भी इन्होंने मैन्युफैक्चर किया था उसमें से 80%, 60% और 75% ही मैन्युफैक्चर हुए, सोल्ड आउट हुए, और उसके बाद बाकी के जो बच गए। एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच स्कूटर इज गिवन 9,000। और आपको 3 फॉर्मूले दे रखे हैं, एक तो सप्लाई का फॉर्मूला दे रखा है, एक डिमांड का दे रखा है और रेवेन्यू का दे रखा है। रेवेन्यू क्या दे रखा है आपको, 9,000 इंटू नंबर ऑफ स्कूटर सप्लाइड, राइट, एंड यूज द अबव इंफॉर्मेशन। ये पूरा पार्ट आपको दे रखा है और मैं साइड में इसीलिए खड़ा हूं सो दैट आप सारी के सारी चीजें क्लियरली देख पाए। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इन तीनों फॉर्मूलों को आप नोट कर लेना, बिकॉज मैं हर क्वेश्चन में क्या होगा कि पूरा डेटा के साथ ये तीनों फॉर्मूले में एक साथ नहीं दिखा पाऊंगा, बिकॉज ये डेटा भी दिखाना होगा आपको और ये वाला पार्ट फिर बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन के साथ में, तो वो एक साथ नहीं आ पाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले आप नोट कर लेना। दूसरा, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं हिंदी वर्जन दिखा देता हूं। इसका हिंदी वर्जन आपके सामने है। 3 शहरों में PQR इस तरह वितरित है कि PQR का अनुपात ये है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा पार्ट आपको हिंदी में भी दे रखा है और वही 3 फॉर्मूले यहां पर भी हैं। इन तीनों फॉर्मूलों को आप राइट डाउन कर लो और कहीं पर नोट कर लो सो दैट जहां पर भी अगर इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़े तो आप इन फॉर्मूला का यूज कर पाए, राइट। तो बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पूरा का पूरा डेटा आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा और पहले क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 मिनट का टाइम मिलेगा, बिकॉज पहले ही क्वेश्चन में सारी की सारी कैलकुलेशन करनी होती है। बाकी डेटा आपको समझ में आ गया होगा, राइट, डेटा आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है वो अब आपको दिखा देता हूं। किसी को हिंदी वर्जन देखना है तो वो हिंदी वर्जन का स्क्रीनशॉट ले सकता है। इंग्लिश वर्जन मैंने आपको दिखाया ही था, दोबारा दिखा देता हूं। जो कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए ये दूसरा पार्ट है कि इंग्लिश वर्जन का पार्ट ये है। अब इसका जो क्वेश्चन है वो ये है, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। अब वो जो 3 फॉर्मूले मैंने आपको बोला था कि नोट कर लेना, वो तीनों फॉर्मूले में एक साथ नहीं दिखा सकता बिकॉज क्वेश्चन ही इतना बड़ा है, राइट। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये जो लास्ट के जो 2 लाइन है ये वाला, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सिटी Q इफ ईच पर्सन ऑफ द सिटी P एंड R परचेज्ड अ स्कूटर। तो सिटी Q से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ अगर P और R के हर बंदे ने एक स्कूटर खरीदा।
और बाकी पूरा डेटा हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको दे रखा है यहाँ पर। और ये जो 3 फॉर्मूले मैं आपको नोट डाउन करने के लिए बोल रहा था वो ये थे, और स्पेशली रेवेन्यू वाला फॉर्मूला यूज होगा। रेवेन्यू क्या है आपका, कि जो इसका सेलिंग प्राइस है 9000, सबका सेलिंग प्राइस यही दे रखा था ना 9000, और कितने नंबर ऑफ स्कूटर्स उन्होंने सप्लाई किए उसका मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रेवेन्यू जनरेट होगा। डिमांड का फॉर्मूला ये है, सप्लाई का फॉर्मूला ये है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड लॉजिकल डीआई है आपका। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैं आपको 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बड़े आराम से सॉल्व करना है, राइट। और आराम से सॉल्व करिए इसको, और आपका जो भी आंसर आता है वो आप मुझे बताइएगा, और मैं आपके कमेंट वगैरह सारी चीजें देख सकता हूं। जो भी आपका आंसर आएगा वो आप मुझे बताइए। मैं 1 से 1.5 मिनट कोई भी बात नहीं करूंगा, सो दैट आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लें। और रेवेन्यू जनरेशन का फॉर्मूला क्या था, 9000 इंटू नंबर ऑफ स्कूटर्स सोल्ड या सप्लाइड, ये आपका फॉर्मूला था। अब आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं आपके साइड में खड़ा हुआ हूं और सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियरली दिख रहा है, सारी चीजें सुनाई भी दे रही हैं, दिखाई भी दे रही हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैंने आपको 2 से 3 मिनट इसलिए दिए क्योंकि पहला ही क्वेश्चन होता है जिसमें डीआई में सारी की सारी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अदरवाइज क्या होता है, विद इन 40 सेकेंड 50 सेकेंड 1 मिनट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बट पहला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले वाले में ही सारी कैलकुलेशन करनी होती है, इसलिए हो सकता है पहले क्वेश्चन में आपको 2 मिनट लगे, बट उसके बाद फिर 40 सेकेंड 30 सेकेंड में भी 1 मिनट ऐसा लगता है। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अभी तक किसी का कोई आंसर नहीं आया, आप जल्दी से बताएं कैसे सॉल्व होगा। अगर सॉल्व हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको सॉल्व किया जाएगा। एक बार आप ट्राई जरूर करिए, ट्राई करेंगे तो कुछ कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। और डेटा को समझने की कोशिश करिए, कैसे इस डेटा का यूज हो सकता है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मेंस लेवल में स्पेशली मिलते हैं। और मेंस लेवल के क्वेश्चंस मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेंस के लिए बोल रहे थे, बट मैं अभी टाइम मिला आपको, और ये टाइम एकदम फ्री टाइम है जब कोई नहीं पढ़ रहा होता है। और जब कोई नहीं पढ़ रहा है उस टाइम आपको मेहनत करनी है, क्योंकि सभी लोग फेस्टिविटी में क्या है, बिजी है, 4-5 दिन बैठे रहेंगे। लेकिन जिनको सिलेक्शन चाहिए ना, वो पूरे 8 घंटे आज भी पढ़ेगा, है ना, और अपना इवनिंग में दिवाली सेलिब्रेशन करेगा और बाकी चीजों को देखेगा। बट दिन में वो अपना टाइम यूटिलाइज करेगा स्टडी के लिए, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा विद इन 90 डेज 3-4 एग्जाम होने वाले हैं बैंकिंग के। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूं। अभी तक जो भी आंसर्स आए हैं उनमें से आप लोग चेक करना, आपने जो भी कैलकुलेशन की है उसमें से आप चेक करना कि आपका आंसर सही था कि नहीं था, राइट। चलिए तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन पूरा अब छोटे फॉर्मेट में, हिंदी वाला वर्जन मैंने हटा दिया है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट इज द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सिटी क्यू इफ ईच पर्सन ऑफ सिटी पी एंड आर परचेज्ड अ स्कूटर। पी और आर में से हर किसी बंदे ने एक स्कूटर खरीदा था। तो सबसे पहले अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, 3 सिटीज है ना, तो 3 सिटीज हैं पी और क्यू और आर। इनकी अगर पॉपुलेशन का रेशियो अगर आप देखें
तो आपको मैंने बोला था कि ये आपका आर है और इज ऐसे लिखा हुआ है ना। तो पी क्यू आर का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपको 20:25:16। और आपने यहां पर देखा होगा आर्स पॉपुलेशन 16,000 दे रखा है ना, तो 16,000 दे रखा है तो आप ये कह सकते हो कि इसका जो पॉपुलेशन है वो 20,000 है और इसका जो पॉपुलेशन है दूसरे वाले का ये 25,000 हो जाएगा और इस वाले का जो पॉपुलेशन है वो हो गया आपका 16,000। ये तो आपको गिवन था। तो हर यूनिट की वैल्यू कितनी थी 1000, तो ये 25 यूनिट तो 25,000 20,000। अब इस पॉपुलेशन वाले पार्ट का इस डेटा का यूज क्या होगा? तो देखिए आपसे बोला गया था कि ये जो मैन्युफैक्चरर्स है ना, एबीसी मैन्युफैक्चरर्स है, एबीसी मैन्युफैक्चरर्स है और इन्होंने जो स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग की है वो किस रेशियो में की है? 22:19:20 इस रेशियो में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की है, राइट। इस रेशियो में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की है। अब आप ध्यान से देखिए कि इस डेटा का क्या यूज कर सकते हैं कि यहां पर ये मैन्युफैक्चर्ड स्कूटर्स निकल के आए। तो आपको क्या बोला गया था? इन द रेशियो दिस बाय अज्यूमिंग दैट ईच पर्सन विल बाय वन स्कूटर। इन्होंने क्या अज्यूम किया था कि इन 3 सिटीज में जितने भी लोग हैं ना, हर बंदा एक एक स्कूटर खरीदेगा और उसके हिसाब से इन्होंने स्कूटर का मैन्युफैक्चरिंग किया। तो हर बंदा अगर खरीदेगा तो 20,000 यहां पर खरीदे जाएंगे, 25,000 यहां पर और 16,000 यहां पर। तो 45 और 16 कितना हो गया? 61,000। तो टोटल मिला के जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की है वो 61,000 की है। अब देखो 22 एंड 19 इज 41 एंड 20 इज 61। तो आपका 61,000 मैन्युफैक्चरिंग है और 61 यूनिट है तो एक यूनिट 1000 का हो गया ना। तो आप सीधे सीधे यहां पर निकाल सकते हो कि ए ने जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग की है वो है आपका 22,000 और ये है आपका 19,000 और ये है आपका 20,000। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियरली समझ में आ रहा है, राइट। अब यहां पर आपको क्या देखना है, ये भी आपको बोला गया है कि पूछा क्या गया, सबसे पहले पूछा गया है कि सिटी क्यू से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, राइट। अब इसके लिए आपको पहले ये निकालना पड़ेगा ना कि सिटी क्यू में कितने स्कूटर सप्लाई हुए। अब देखिए, अब यहां पर एक और डेटा गिवन है कि भाई 80%, 60% और 75% स्कूटर जो मैन्युफैक्चर एबीसी ने किए थे वही सोल्ड आउट हुए। तो आप इसका 80% निकालें और इसका 60% निकालें और इसका 75% निकालें तो इतने स्कूटर आपके जो हैं वो सोल्ड आउट हुए। तो जो टोटल सोल्ड आउट स्कूटर्स हैं, सोल्ड स्कूटर्स, वो यहां से आपको निकल के आएगा, राइट। तो अब आप अगर कहें कि भाई 22,000 का 10% 2200 होता है, 80% निकालना है तो 10% की वैल्यू 2200 है तो 80% 8 गुना होगा। तो 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने क्या आएगा? 0 और 0 और ये 6 हो जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड 17,600। और यहां से अगर आप 60% निकालेंगे तो 1900 10% है तो 6 गुना करना है आपने। तो 19 6 या 114 होता है तो 00 11,400 यहां पर। और 75% 3/4 होता है तो 3/4 निकालोगे तो ये 4 से 5 बार तो 15,000 बनेगा ये। तो 15,000 यहां पर आपके टोटल मिला के सोल्ड आउट हुए। तो अब आप ये चेक कर लो कि तीनों सिटीज में मिला के जो स्कूटर सेल हुए हैं वो कितना हुआ। तो आप देख रहे हो कि 17,600 प्लस 11,400 प्लस 15,000। तो अगर आप 17 और 11 को ऐड करेंगे तो 28 और 600 एंड 400 तो 29,000 हो गया। 29,015 तो 29 प्लस 15 आपका कितना होता है? 44,000। तो आपको यह पता लगेगा कि टोटल मिला के 44,000 जो है स्कूटर की सेल हुई थी, ये आपको पता लग जाता है यहां से। अब आपसे क्या पूछ रहा है? What is the revenue generated from city Q if each person of city P and R purchased a scooter? तो P सिटी में कितने लोग हैं? 20,000 और R सिटी में कितने लोग हैं? 16,000। तो 36,000 36,000 स्कूटर्स तो इन्हीं P और R सिटी में ही चले गए होंगे और टोटल सेल जो हुआ था वो 44,000 का हुआ था। तो 44,000 में से 36,000 अगर आप माइनस कर देते
तो आपके सामने सीधे सीधे जो बचता वो आता 8000। तो अब आपको ये पता लग गया। अब मैं आपको यहां पर ये बता देता हूं कि स्कूटर्स, तो स्कूटर सी नहीं आएगा, स्कूटर ये एच नहीं आएगा, स्कूटर्स सोल्ड इन सिटी क्यू क्या आएगा आपका, सिटी क्यू में। तो भाई टोटल जो सेल हुआ था वो 44,000 था, उसमें से 36,000 पी और आर में हुए थे, तो ये 8,000 स्कूटर्स का यहां पर सेल हुआ है ना। अब इससे रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, तो रेवेन्यू का फॉर्मूला आपने देखा था ना कि आपका जो कॉस्ट है हर स्कूटर का वो 9,000 रुपए है, और इसमें 8,000 स्कूटर आपने बेचे हैं, तो आपका जो पार्ट बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7.2 करोड़ बन गया आपका। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 आते, 7 नहीं आएंगे, तो 7 करोड़ और 20 लाख, तो 7.2 करोड़ का आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो क्या आने वाला था। यहां पर कहीं कोई ऑप्शन है आपका, तो जो ऑप्शन है वो है आपका क्या, 7.2, तो 7.2 करोड़ आपका आंसर हो गया, राइट। इतना पार्ट क्लियर है। तो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट डेटा को समझने वाला पार्ट है। आप दोबारा से देख लो, सिंपल क्या किया, यहां पर आर का वैल्यू दे रखा था, तो पी क्यू आर की पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया था, तो टोटल मिला के 61,000 मैन्युफैक्चर हुए। फिर उनका भी रेशियो दे रखा है, उनमें से कितने बिके हैं वो भी पता लग गया आपको, राइट, वो भी पता लग गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्यू सिटी में कितने स्कूटर्स बिके थे। तो वहां पर जो स्कूटर्स बिके वो थे आपके 8,000, और 9,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.2 करोड़ का आपका टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ। आई होप आपको इतना पार्ट बड़े आराम से समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखिए पहला क्वेश्चन तो हो गया, और ज्यादातर कैलकुलेशन भी इसमें ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब आप खुद ही मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें, ये तो आपका इतना तो आपको डेटा दे रखा है, अब यहां से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, राइट। ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो मैं एक बार के लिए रीड कर देता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन बोल रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे देयर वाज अ डिमांड ऑफ 50% ऑफ लेफ्ट स्कूटर्स फॉर मैन्युफैक्चरर ए एंड 10% ऑफ द लेफ्ट स्कूटर्स फॉर मैन्युफैक्चरर सी फ्रॉम अनदर सिटी एस, which they delivered on the same day. Total profit earned by these two manufacturers together is approximately what percent of their manufacturing cost? Given that manufacturing cost of scooter is rupees 6,000. तो मैन्युफैक्चरिंग वो जो 9,000 दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको, ये सेलिंग प्राइस है, और ये मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, राइट। तो पूरा का पूरा डेटा आपके सामने है। इस क्वेश्चन के लिए फिर से मैं आपको 1 से 1.5 मिनट देता हूं, आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। मुझे आपके सारे कमेंट दिख रहे हैं, और सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए जो भी मैंने आपके रीड किए, तो और मैंने 2 बार उस क्वेश्चन को रिपीट करके समझा दिया आपको। अब इस डेटा को आपको समझना है, सारी कैलकुलेशन हो चुकी है, बट जो क्वेश्चन में जो पार्ट गिवन है ना, बस उस पार्ट को आपको समझना है और इसको सॉल्व करना है। एंड तो आई होप आपको पूरा का पूरा पार्ट दिख रहा है, बड़े आराम से दिख रहा होगा, राइट। जल्दी से आप लोग इस डेटा को देख के इसको सॉल्व करें, इसका यूज करें कि कैसे ये वाला पार्ट आपका सॉल्व हो सकता है। एंड आज के दिन आज आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, एंड विश यू अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड। और इस दिन मैं चाहता हूं कि इस दीपोत्सव में आप सभी की जिंदगी में उजाला आए। तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो देखिए जो
आपकी जिंदगी में अंधकार है उसको आप नॉलेज से हटा सकते हैं, इसीलिए मैंने एक थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट आज आपको पढ़ा रहा हूं। और डिफिकल्ट पार्ट मैं आज इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जितने लोग इसको देखेंगे उनको कुछ सीखने को मिलेगा, और वही लोग देख रहे होंगे जो सिंसियर हैं, जो पढ़ाई करते हैं। ऐसे नहीं कि दिवाली आ गई है तो बस सारी कहानी भूल जाएंगे, दिवाली सेलिब्रेशन डेफिनेटली करेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको भी हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, मैं आपको 40 सेकंड का और टाइम देता हूं। देखिए काफी सारा कैलकुलेशन जो है वो हमने लास्ट क्वेश्चन में ही कर लिया था। यहां पर थोड़ा थोड़ा और कैलकुलेशन होगा, बट जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड चीजें हैं उनका हम यूज करेंगे यहां पर। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं। आपने काफी ट्राई कर लिया है, आप साथ साथ में सॉल्व करते रहना। ठीक है, आप साथ साथ में आप लोग सॉल्व करते रहना, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था ना कि ये जो ABC मैन्युफैक्चरर थे, इन्होंने कितनी मैन्युफैक्चरिंग की थी, वो मैं लास्ट स्लाइड में एक बार देख लेता हूं, मुझे भी कुछ याद नहीं रहा। तो देखिए एक का 22,000 है, 19,000 और ये है, और सोल्ड आउट ये वाली पार्ट है। तो कितना मैन्युफैक्चरिंग हुई थी और कितना सेल हुआ था, यहां पर हम इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। 22,000, 19,000, 20,000, इसमें से सेल आउट हो चुका है कुछ पार्ट। ठीक है, तो यहां पर कितना था आपका, ये 22,000 था, और ये कितना था आपका 19,000, राइट। और यहां पर था सी में था आपका 20,000। ठीक है, इसमें से जो ये तो है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर कितना किया, राइट, और सोल्ड कितना हो गया, बिक कितने गए, तो यहां पर था आपका 17,600, और यहां पर जो बिका हुआ था वो 11,400 था, यहां पर 15,000 बिका हुआ था। तो बच गया है, बच कितना गया वो आप यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि यही पूछ रहा है ना। ऑन अ पर्टिकुलर डे देयर वाज ए डिमांड ऑफ 50% ऑफ द लेफ्ट स्कूटर्स फॉर मैन्युफैक्चरर ए। तो इसके पास बचे हुए स्कूटर कितने हैं, तो देखो 0 and 0, फिर आपका ये 4 हो गया, अब फिर से 4, तो 4400 इसके पास बचे हुए हैं। और कुछ मैन्युफैक्चरर सी के लिए था, तो सी वाला जो पार्ट 5,000 यहां पर बचे हैं। तो इसका जो डिमांड था वो 10% था, और इसका जो डिमांड था वो 50% था। तो इसने और 2200 स्कूटर बेच दिए होंगे, तो ये 2200 सोल्ड हो गए और 2200 सोल्ड आउट नहीं हुए। और यहां से आपका जो सेल हुआ है वो सेल कितना हो गया, यहां से भी जो सोल्ड आउट हो गए वो कितने हो गए 500, तो यहां से भी बिक गए ना, 10% बिका है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय दीज टू मैन्युफैक्चरर्स टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का इनका जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंटेज है, ये आपसे पूछा गया है। तो आधा डेटा कैलकुलेट हो गया, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड था, बस इतना करना था। अब आप देखिए कि इन्होंने जो टोटल सेल किया है उसी पर तो प्रॉफिट होगा। तो सेल यहां पर कितना हुआ 17,600, और ये 22,000 तो अगर आप देखें तो यहां पर आपको 19,800 का सेल दिख रहा है ना। तो ए से कितना सेल हुआ 19,800। अब इसके बाद यहां पर 15,500, क्योंकि 500 यहां पर है और 15,000 पहले से ही बिक गए थे इनके, तो यहां पर 15,500 का सेल और हुआ है ना। तो ये टोटल मिला के सेल हुआ है, और हर किसी का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो है आपका 6,000, और टोटल सेलिंग प्राइस आपको 9,000 दे रखा था। तो हर किसी पर जो बचत हो रही है वो कितनी हो रही है आपकी 3,000 का हो रहा है ना। हर किसी पर जो आपका सेविंग हो रहा है वो 3,000 का हो रहा है। तो इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे, ये इतने यूनिट सेल हुए, तो 0 0 फिर 3 आ गया,
फिर ये आपका एक कैरी फॉरवर्ड तो 5 हो गया और ये 3, तो इतना तो सेल हुआ है, 35,300 यूनिट्स तो सेल हो गए। तो मैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर क्या कर लेता हूं, प्रॉफिट निकाल लेता हूं। तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि हर एक यूनिट पर 3000 का प्रॉफिट है, क्योंकि 6000 रुपए ये सीपी है, ये वाला पार्ट क्या है सीपी, और एसपी क्या दे रखा था आपको क्वेश्चन में, वो आपको 9000 दे रखा था। तो हर यूनिट पर 3000 रुपए बच रहे हैं। और कितने यूनिट सेल आउट किए, तो सेल आउट आपको दिख रहा है ना, यहां पर आपने देखा कि 19,800 और 15, ये 34 और ये 35,300 है। तो 35,300 को आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो आपका जो प्रॉफिट आ गया वो प्रॉफिट कितना आ गया, 1 2 3 4 5, तो 2 0 ये और 3 0 हमने ये वाले लगा दिए यहां पर। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक तो ये 9 3 का मल्टीप्लाई करना था, फिर आपके पास आ गया 5 और 1 0, तो ये आपका प्रॉफिट हुआ है, इतना टोटल मिला के प्रॉफिट हुआ। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है, राइट, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगी, देखिए मैन्युफैक्चर कितने किए थे वो आपको लास्ट स्लाइड में दिखेगा। मैन्युफैक्चर हुए थे कितने, 22,000 और 20,000, 42,000 टोटल मिला के मैन्युफैक्चर हुए थे। और मैन्युफैक्चर जो हुए हैं वो इतने हैं, और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितना है, 6,000। तो 42,000 को आप क्या करेंगे, 6,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो गई, 42,000 इंटू 6,000। तो आपको यही इसका ये कितना परसेंटेज है यही कैलकुलेट करना है ना, तो सीधे हम क्या कर देते हैं, 40,000 इंटू 6,000 इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 3 0 से 3 0 आपका कैंसिल आउट हो गया, और फिर 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपको ये परसेंटेज निकालना है। तो अब आप देखिए कि 1059 आपका बचा हुआ है, और नीचे क्या है, 0 और 2, 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 2 5। तो अब आपको दिख रहा होगा कि अगर यहां पर आप ध्यान से देखो, अगर इसका 50% निकालूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, फिर आपका 2 आएगा और 6। तो अगर 1260 भी होता तो ये 50% के बराबर होता। अब ये 1260 से कम है, कितना आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली ये 200 कम है। तो 200 कम करना है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके आसपास आएगी, तो 200 कम करना है। तो अगर मैं 10% कम करूंगा ना तो 250 कम होता है। अगर मैं 10% कम करूंगा तो 252 कम होगा ना। मेरे को कम कितना करना है, तो मेरे को 10% से कम करना है, मतलब मेरा जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा वो 42 के आसपास होना चाहिए, 42%। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इतना पार्ट क्लियर है, तो बताइए अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताना। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, और मैंने जो कैलकुलेशन की है उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, राइट, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने ओरली की है आपके लिए। और अगर आपको ये कैलकुलेशंस नहीं आती है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, जो परसेंटेज मैंने आपको पढ़ा रखा है उसको आपको दोबारा से देखना पड़ेगा। ये वाला कैलकुलेशन इतना तो आना चाहिए आपको, अप्रोक्सीमेशन करना आना चाहिए ना, कि अगर 1260 होता तो 50% होता। अब ये इससे 200 कम है, तो अगर मैं 252 कम करता हूं ना तो 10% कम हो रहा है, तो 40% से ज्यादा आंसर आएगा। तो 40% से ज्यादा आंसर आएगा तो ये आंसर तो नहीं हो सकते थे, और इतना ज्यादा भी नहीं आएगा तो ये भी नहीं हो सकता था, और 50 से तो कम होने हैं ना, 50% से तो कम होने, तो एक ही ऑप्शन बचता था। तो इस तरीके का लॉजिकल कनेक्शन आपको बनाना आना चाहिए। आई होप आपको सब लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ आपका जो आपकी चीजें हैं जो आप सोच रहे थे कि इतना डिफिकल्ट होगा क्या होगा, तो वैसा कुछ नहीं है। अगर डेटा को आप समझ पा रहे हैं तो बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अदरवाइज क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है डेफिनेटली, अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तभी डिफिकल्ट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ये तो वही सेम डेटा है, यहां से यहां तक तो ये आपका सेम डेटा है। अब ये वाला क्वेश्चन है, what is the profit earned by manufacturer C from city P if the total revenue earned by all three manufacturers in city P is 10.8 करोड़। तो अगर टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है
वो 10.8 करोड़ जनरेट होता है। तो नंबर ऑफ स्कूटर सप्लाइड बाय ऑल ऑफ देम इज इक्वल, और सबने जो नंबर ऑफ स्कूटर सप्लाई किए हैं वो सबके बराबर हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आपको 6000 वही दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न बाय मैन्युफैक्चरर सी। तो मैन्युफैक्चरर जो सी है उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया वो आपको बताना है। आप लोग जल्दी से बताएं कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ। अब 2 क्वेश्चन कर लिए, अब तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा। सो अब तो आपका कुछ अंधकार दूर हुआ होगा। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ रही हैं और आपको क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा होगा, है ना। किसी का कोई आंसर आया तो जल्दी से बताओ। चलिए फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखिए आप लोग चेक कर लेना आपका आंसर क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखना कि आपने कहां तक सही किया या फिर जो अप्रोच आप लगा रहे थे क्या वो सही था। तो देखिए टोटल मिला के अगर आप ऐसे देखें कि टोटल रेवेन्यू की बात कर रहा है, तो टोटल रेवेन्यू बोल रहा है 10 करोड़ 10.8 करोड़ 10.8 करोड़, है ना। तो 10.8 करोड़ को आप क्या लिख सकते हो, ये 10 करोड़ 80 लाख हो गया ना, राइट। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितने जीरो इसके आगे आ जाएंगे, इसके आगे कितने जीरो आ जाएंगे, तो देखो ये वाला इतने जीरोज इसके आगे आ जाएंगे। मैंने पॉइंट हटा दिया। अब अभी क्या आ गया, ये थाउजेंड्स के टर्म्स में आ गया। ये आप ये भी कह सकते हो कि आप ये थाउजेंड्स या करोड़ के टर्म्स में, कई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़ एंड 10 करोड़। तो 10 करोड़ आपका 80 लाख हो गया, है ना। अब ये टोटल रेवेन्यू है और हर किसी स्कूटर को आपने 9,000 रुपए में सेल किया है, 9,000 रुपए में। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 9 से जब आप इसको कट करेंगे तो आपका 12,000 आएगा, राइट। तो कितने टोटल नंबर ऑफ स्कूटर्स सेल आउट हुए तीनों सिटी के द्वारा, वो है 12,000। और अभी अभी आपको बोला गया, देखो यहां पर क्या बोल रहा है, ऑल 3 मैन्युफैक्चरर इन सिटी पी ये है, एंड नंबर ऑफ स्कूटर सप्लाइड बाय ऑल देम इज इक्वल। तो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है ना, उन सबने जो सप्लाई किया है वो क्या किया, सबने बराबर किया। तो भाई अगर 12,000, अगर टोटल मिला के 12,000 स्कूटर सेल आउट हुए थे या सोल्ड हुए थे, तो भाई हर सिटी कितना, 3 सिटी है तो 3 से डिवाइड कर दे, तो हर सिटी ने 4,000, सो 4,000 यूनिट जो है पर सिटी सोल्ड आउट हुए थे। तो अब आपसे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न बाय मैन्युफैक्चरर सी। तो ये क्वेश्चन तो सबसे आसान है कि भाई 6,000 रुपए मैन्युफैक्चरिंग मतलब सीपी है, और एसपी आपको पहले ही क्वेश्चन में दे रखा था 9,000। तो हर एक पर आपको 3,000 रुपए बच रहे हैं, हर स्कूटर पर 3,000 रुपए बचे, और बेचे कितने हैं, 4,000 स्कूटर, है ना। तो आपके 6 जीरो तो एज इट इज आ जाएंगे, राइट, और 12 तो 1 लाख 1 करोड़ 20 लाख, तो 1.2 करोड़ का आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट हुआ। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, सी सिटी को 1.2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। आई होप आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आई हैं। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका एसबीआई पीओ मेंस पर बेस्ड था, और आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन का लेवल आता है वो अच्छा लेवल आता है, नो डाउट। बट आपने ये भी देखा होगा कि अगर आपको लैंग्वेज समझ में आती है तो बड़े आराम से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आप लैंग्वेज में अगर फंस गए
तो आप करते रहिए, फिर तो आपसे सॉल्व नहीं होगा, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, डीआई को सॉल्व करने के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो आप इंग्लिश की बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, वो स्किल तो रिक्वायर्ड है ही, बट हाँ ये हिंदी में भी गिवन होता है आपको, इंग्लिश में भी गिवन होता है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। उस डेटा को अप्लाई कैसे करना है, यूज कैसे करना है, तो अर्थमेटिक अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो डीआई की भी आधी प्रैक्टिस अर्थमेटिक ही होता है, तो अर्थमेटिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो बेसिक्स को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि डीआई जो है वो अर्थमेटिक का कॉम्बिनेशन है, राइट। आगे देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और बचा है तो। अच्छा यही क्वेश्चन था, ये तो हम कर चुके हैं, 1.2 करोड़ आंसर आया था। अच्छा इसमें इस वाले सेट में मैंने 3 ही क्वेश्चन लिए थे, राइट। तो इस वाले पार्ट में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, और डेफिनेटली जो लॉजिकल डीआई का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा लॉजिकल हो जाता है, डेटा को थोड़ा लॉजिकली अप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल डीआई, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, राइट। तो वंस अगेन आई विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। शाम को खूब एंजॉय करना, बट साथ साथ में पढ़ाई का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज अभी क्या है ना, सभी के कंटिन्यूएशन में एग्जाम्स हैं, तो ऐसा ना हो कि आप 5-10 दिन दिवाली मनाने में ही निकाल दें। हाँ, एक दिन मिलता है, 2 दिन मिलते हैं, एंजॉय करिए, साथ साथ में जब टाइम मिलता है पढ़िए, जब एंजॉय करना है तो एंजॉय करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।